आप देख लीजिए 20 साल से ऊपर तो जिन्होंने किया है उनका तो जो है डबल डिजिट में परसेंटेज में वृद्धि हुई है, ठीक ठाक हुई वृद्धि। जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो बड़ी खास होने वाली है क्योंकि YouTube पर पहली बार इतनी विस्तृत रूप से न केवल जेएसओ ओआर बल्कि सभी ऑफिसर्स का यानी कि सिपाही से लेकर के जनरल रैंक तक का ओआरओपी 2 से लेकर के ओआरओपी 3 में कितना वृद्धि हुआ है परसेंटेज में और रुपीज में कितना वृद्धि हुआ है यह बताया गया है हर रैंक के लिए। अब देखिए हालांकि दोस्तों मैं ऑफिसर्स के बनाता नहीं हूं, लेकिन क्योंकि कई लोग कमेंट्स करते रहते हैं कि हमारे तो दिखाते हो या फिर जेएसओ ओआर के तो दिखाते हो, ऑफिसर्स के क्यों नहीं दिखाते हो पूरे डेटा। अब मुझे ये नहीं पता कि वो ऑफिसर्स रहते हैं या फिर अन्य रहते हैं, वो क्या जानना चाहते हैं ऑफिसर्स के बारे में, कितना बड़ा है क्या बड़ा है। हो सकता है वो ऑफिसर ही हो या फिर नहीं भी हो, लेकिन वो कंपैरिजन करना चाहते हो कि हमारी कितनी बड़ी है, ऑफिसर्स की कितनी बड़ी है, कहीं किसी को ज्यादा या कम तो नहीं मिल गया। तो कुल मिलाकर के आज आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। वीडियो के फीचर्स मैं पहले ही बता देता हूं दोस्तों कि जो ओआरओपी 2 से लेकर के ओआरओपी 3 के बीच में डिफरेंस है, यानी कि कितनी बढ़ोतरी हुई है रुपए में और परसेंटेज में, उस चीज को दोस्तों बताया गया है। दूसरा, सिपाही रैंक से लेकर जनरल तक यानी कि सारे ऑफिसर्स जेएसओ और ओआरस कवर हैं इसमें। अच्छा, क्वालिफाइंग सर्विस मैंने 15 साल से ऊपर लिया है क्योंकि 15 साल से नीचे आपको पता है ज्यादातर इनवैलिड आउट पेंशनर्स रहते हैं, इसलिए 15 से ऊपर मैंने सभी को कवर किया है। जो वाई ग्रुप के हैं सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक, उनकी सभी क्वालिफाइंग सर्विस को 15 से ऊपर मैंने इसमें कवर किया है। एक्स ग्रुप वाले कृपया फैमिली पेंशनर्स हो गए नाराज मत होना, आगे उनके लिए वीडियो बनाऊं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी हो जाती। अगला जो मार्जिन ऑफ एरर है, हालांकि मार्जिन ऑफ एरर की मुझे वीडियो में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी दोस्तों मैंने पूरा ध्यान दिया है कि कहीं पर गलती ना हो। लेकिन इतना बारीक डेटा है, आप खुद ही देख रहे हैं दोस्तों, मेरी आंख खुद दर्द हो चुकी थी इनको करते करते, तो ऐसे में कभी आंखें ऊपर नीचे हो गई। हालांकि मैंने रीचेक किया है, फिर भी मार्जिन ऑफ एरर मैं 1% से नीचे लेकर के चलता हूं। कहीं पर आपको गलती दिखाई दे तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको पिन कर दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों इस चीज को पूरा डेटा तैयार करने में ना दोस्तों काफी मेहनत लगी है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे यार ऐसे ही हो जाता है, आप खड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं। 7-8 घंटे जो है एक्स्ट्रा मेहनत करी है मैंने, आप खुद देख रहे हैं। ये पूरा डेटा तैयार करा है, आप हाथ से लिख करके कितना डिफरेंसेज हैं पूरा इसमें जो है इतनी बारीक उसमें छांटना, ठीक है, फिर परसेंटेज में निकालना इनको, उसके बाद जो है स्लाइड में उसकी पूरी डेटा एंट्री करना, ठीक है, बहुत कठिन होता है। और यह भी रहता है कि आपके पास कुछ गलत चीज ना चली जाए, ठीक है ना। तो इन चीजों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है दोस्तों। यदि आपको ऐसा लगता है कि यार हमारी मेहनत को आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और ऐसे ही इस प्रकार के नॉलेज भरी जानकारियां, मतलब नॉलेज भरी वीडियो जो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, वेटरन ऑफिसर्स केवल अपनी टेबल देना चाहते हैं तो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, इतने से उनकी वीडियो शुरू होती है, वो चाहें तो डायरेक्ट वहां पर जंप कर सकते हैं। अगला मैं अब सीधा चलता हूं टेबल्स के ऊपर सिपाही रैंक से। देखिए यहां पर जो है सिपाही की सीनियरिटी शुरू हो जाती है, कहां पर क्योंकि जो भी चीज हम शुरू करते हैं सिपाही से शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो सिपाही सीनियर रहता ही है, कम से कम हमारी वीडियोज में तो रहता ही है। देखिए सिपाही वाई ग्रुप, ठीक है ना, ये है इनकी क्वालिफाइंग सर्विसेज, ठीक है। ये वाला इनका ओआरओपी 2 का है दोस्तों, ये ओआरओपी 3 में जितना हुआ है, जितनी वृद्धि हुई है, जितना डिफरेंस है यह है। और इंक्रीज परसेंटेज में दोस्तों यह है 15 से लेकर 16.5 साल तक के सिपाही 18,807 थी ओआरओपी 2 में, अब बढ़कर के 20,325 हो गई। 1,518 रुपए की वृद्धि हुई है और 8% की वृद्धि हुई है, ठीक है। 17 से 18 साल में जो सिपाही आए हैं तो 18,807 से बढ़कर के अब 20,463 हो चुकी है 1 जुलाई 2024 से ओआरओपी 3 में, ठीक है। 1,656 रुपए की वृद्धि, 8.8% की वृद्धि। 18.5 से 19.5 के बीच में जो आए हैं वो 18,807 से बढ़कर के 21,425 हो गई है। 2618 13.9% की वृद्धि। देखिए दोस्तों ठीक ठाक वृद्धि है। 20 साल के सिपाही की 19,013 से बढ़कर के 21,700 2687 रुपए। और दोस्तों इस पर जो डीआर है, महंगाई रहा तो अलग लगना है, ठीक है। तो 2687 रुपए की 14% की वृद्धि और 20.5 से लेकर के 28, हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस रेंज में कोई सिपाही आते होंगे, बहुत ही कम होंगे। 20 से 28 साल के आप ये देखें कितनी बढ़िया 2890 रुपए, तो 14.6% की वृद्धि आप देख रहे हैं दोस्तों। ठीक ठाक यहाँ पर सिपाही की तो वृद्धि हुई है, आप खुद ही समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नायक की। नायक हैं जो टीएस नायक हो गए, एमएसीपी, एसीपी नायक या पे लेवल 4 में आते हैं, ठीक है ना। तो उनका देख लीजिए 15 से 15.5, 20,107 से बढ़कर के 20,682 हो गई, 575 रुपए की बढ़ोतरी, 2.8%। 16 साल के
आप देख रहे हैं इतना इतना, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। 612 रुपए की वृद्धि, 3% की वृद्धि। 16.5 से 17 साल में जो आए हैं 1381 रुपए की वृद्धि, 6.8% की वृद्धि। 17.5 साल में जो आए हैं उनकी 20,194 से बढ़कर 22,053 रुपए यानी कि 1859 रुपीज की वृद्धि, 9.2% की वृद्धि, ठीक है। 18 साल में 1844 रुपए की वृद्धि, 9% की वृद्धि, ठीक है। ये 18.5 साल से लेकर के 19.5 है, ठीक है। यहाँ पे 18 मिस हो गया, कोई बात नहीं। 18.5 से 19.5, 1182 रुपए की वृद्धि यानी कि 5.6% की वृद्धि। 20 साल के नायक की 1757 रुपए की वृद्धि। बाकी ये वृद्धि देख लेना दोस्तों, आपको दिखाई दे रही होगी, OROP 2, OROP 3, ठीक है। 8.4% की वृद्धि, जो 20.5 से 21 साल के 1838 रुपए की वृद्धि प्रति महीने, और 8.6% की वृद्धि हुई है OROP 2 से OROP 3 में, ठीक है ना। और उसी प्रकार से 21.5 से 22.5, 11% की वृद्धि, 2325 रुपए की, ठीक है। 23 से 28 साल में जो आए हैं उनकी 1883 रुपए, 8.7% की वृद्धि। आप देख रहे हैं दोस्तों, यहां पर भी अगर 15.5 से लेकर के 16 को देखा जाए, इनका थोड़ा कम बढ़ा है, लेकिन 16 साल से ऊपर जिन्होंने भी की है, नायक TS आए हैं, MACP हैं, ACP हैं, उनकी दोस्तों ठीक ठाक ही बढ़ी है। मतलब कुल मिलाकर 5, 6, 7, 8, 11% तक बढ़ी है, ठीक है। अच्छा, हवलदार, चाहे वो ACP हवलदार, MACP हवलदार, पे लेवल 5 में जो भी आते हैं, ग्रुप वाई के टेबल नंबर 7 क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल में जो आए हैं दोस्तों, पहले 21,782 थी OROP 2 में, OROP 3 में हो गई 21,988, 206 रुपए की वृद्धि, 1% की वृद्धि। 15.5 से 16 साल में जो हवलदार में आए हैं, ठीक है ना, 21,782 से 22,257, 475 रुपए की वृद्धि, 2.2% की वृद्धि। 16.5 से 17 साल में जो आए हैं 694 रुपए की वृद्धि। बाकी आप ये देख लीजिए 3% की वृद्धि। तो 17 साल तक जो आए हैं दोस्तों, इनकी कुछ खास वृद्धि नहीं है। इससे ऊपर आप देख रहे हैं थोड़ा ठीक हुआ है। 17.5 साल में जो आए हैं उनकी 1212 रुपए की वृद्धि, 5.5% की। 18 से 19 में जो आए हैं 1650 की वृद्धि, 7.6% की। 19.5 साल में, बाकी दोस्तों आप देखते रहना स्क्रीन पे, ठीक है ना, आप पॉज करके भी देख सकते हैं। 1475 की वृद्धि 19.5 साल में, और 6.7% की। 20 से 21 साल में जो आए हैं 2756 रुपए की वृद्धि, 12.5% की वृद्धि, ठीक है। 21 से 22 साल में 2619 रुपए की यानी कि 11.8% की वृद्धि। 22 से 24 में जो आए हैं 2506 रुपए की, 11.2%। 24 से 25 में जो आए हैं 11.8% की वृद्धि। 25 से 28 तक जो भी आए हैं हवलदार में, उनकी 15% की वृद्धि। तो कुल मिला के दोस्तों आप देख रहे हैं, इसमें आप नोट कर रहे होंगे, जैसे जैसे सर्विस इन्होंने ज्यादा करी है उनकी उसी हिसाब से बढ़ती भी जा रही है। ये हर जगह देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस रैंक के केस में आप देख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 25 साल से ऊपर यानी कि जिन्होंने 2 साल बढ़ाए थे हवलदार में, उनको तो ठीक ठाक मिल रहा है 15% की, ठीक है। और बाकी आप देख लीजिए 20 साल से ऊपर तो जिन्होंने किया है उनका तो जो है डबल डिजिट में परसेंटेज में वृद्धि हुई है, ठीक ठाक हुई भी, ठीक है। बाकी थोड़ा ये वाले जो इतने में आ गए हैं तो उनको जरूर थोड़ा कम फायदा होगा। ऑनरी नायब सूबेदार जो वाई ग्रुप के टेबल नंबर 7, 15 साल में आप देख रहे हैं इनकी भी 206 रुपए, 1% की वृद्धि, ठीक है। और उसके बाद 15.5 से 16 में 2.2% की वृद्धि, 475 रुपए की। 16.5 से 17 में 694, 3% की वृद्धि। 17.5 साल में 1212 रुपए, 5.5% की वृद्धि। दोस्तों अब मेरा टाइम लगेगा ये सारी चीज बताने में, आप चेक कर लेना, नोट, ठीक है ना, देख लेना। 18 से 19 में 1650 रुपए की वृद्धि, 7.6% की वृद्धि, ठीक है। 19 साल में 1475 रुपए की, 6.7%। 20 से 21 में 2756 रुपए, 12.5%। 21 से 22 2619, 11.8%। 22 में 2506 रुपए, 11.2%। 23 से 23.5 1013 रुपए, 4.2%। 24 से 25.5 1988, 8.4%। और 26 से 28 2988, 12% की वृद्धि। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि 20 से 21 साल ऑनरी नायब सूबेदार में, या फिर जो है 26 से 28, इनका 12 से ऊपर गया है, ठीक है। बाकी 11 भी हैं। तो कुल मिलाकर के 17 से नीचे वालों का इसमें ज्यादा फायदा नहीं है। 17 से नीचे वैसे ऑनरी नायब सूबेदार बनते भी हैं क्या? बनते होंगे, पता नहीं, आप बता सकते हैं कमेंट में जाकर के, ठीक है। अच्छा जी, अब नायब सूबेदार या फिर ACP नायब सूबेदार हैं, MACP नायब सूबेदार जिनको मिली है पे लेवल 6 में आते हैं, ठीक है। क्वालिफाइंग सर्विस 17.5 साल, 17.5 साल में 600 रुपए इनकी बढ़ी है, 2.5%। 18 साल की है तो 1250 बढ़ी है, 5.2%।
18.5 से 19.5 में 950 रुपए बढ़ी है, बाकी ये देख लेना आप कितनी कितनी हुई है, ठीक है, 4%। 20 से 21 में 900 रुपए बढ़ी है, 3.6%। 21.5 में 1300 रुपए बढ़ी है, 5.2%। 22 से 24 साल 2000 रुपए बढ़ी है, 8%। 24.5 से 26 साल जिन्होंने की है 2075 रुपए बढ़ी है, 8.3%। 26 साल जिन्होंने की है 2400 रुपए बढ़ी है, 9.6%। 27 साल जिन्होंने की है 3050 रुपए बढ़ी है, 12.25%। और 27.5 से 28 जिन्होंने की है 7%। थोड़ा अगर शुरू का लिया जाए इसमें तो पिछली बार तो खैर कम ही बढ़ा था इनका, लेकिन अब की बार फिर भी जो है नायब सूबेदार का आप देख रहे हैं तकरीबन अगर 17.5 साल को छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, तो तकरीबन 4% से ऊपर की ही वृद्धि हुई आपको तकरीबन नजर आ रही है। मतलब अब की बार हुआ है इसमें वृद्धि, ऐसी बात नहीं है, हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है। नुकसान कहाँ हुआ है अब ये देखिए आप, ठीक है, नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन जो है फायदा भी नहीं हुआ। सूबेदार जो MACP सूबेदार हैं, पे लेवल 7 की बात कर रहा हूँ, ग्रुप वाइज 20.5 साल जिन्होंने की है, इस जो 20.5 साल में आए हैं, तो आप देख रहे हैं OROP 2 में थी 27,550 और 3 में हो गई 27,100 रुपए, तो 450 रुपए कम हो गई है। लेकिन दोस्तों कम नहीं होगी, जो इतना ले रहे हैं ना उनकी प्रोटेक्टेड है, ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर के उनको फायदा नहीं हुआ है, उनकी बढ़ोतरी नहीं होगी, वो इतने पर ही रहेंगे, ठीक है। ये OROP का फॉर्मूला है, ठीक है, कि अगर आप ज्यादा ले रहे हैं एवरेज से तो वो प्रोटेक्टेड है, आपकी कम नहीं होगी। इसी प्रकार से जो 21 साल में सूबेदार आए हैं तो उनका भी जो है 75 रुपए नीचे पर रिवाइज हुआ है, तो ये इनकी प्रोटेक्टेड है, जो मिलती रहेगी उनको, ठीक है। 21.5 साल में 21.5 साल करके जो आए सूबेदार 28,050, 28,725 हो चुकी है, 675 रुपए की बढ़ोतरी, 2.4% की बढ़ोतरी, ठीक है। 22 से 26.5 साल में आप देख रहे हैं 28,050 थी तो 28,800 हो चुकी है, 750 रुपए की बढ़ोतरी, 2.6%। 27 से 27.5 जिन्होंने किया है तो OROP 2 में उनकी 28,050 थी और 29,075 हो चुकी है, 1,025 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, 3.6%। और 28 से 29.5 साल OROP 2 में सूबेदार ले रहे थे 29,700 रुपए और 30,175 475 रुपए बढ़कर के 1.6% की बढ़ोतरी हुई है। 30 साल में आप देख रहे हैं 31,000 से बढ़कर के 31,500 यानी कि 500 रुपए की बढ़ोतरी, 1.6% की बढ़ोतरी। अच्छा, अब आगे ऑनरी लेफ्टिनेंट की बात करता हूं, पे लेवल 10 टेबल नंबर 7, ठीक है। क्वालिफाइंग सर्विस देख रहे हैं आप ऑनरी लेफ्टिनेंट की 26.5 साल से 28 साल में 40,925 थी, अब ये OROP 3 में 40,750, 175 रुपए कम पर रिवाइज हुई है। हालांकि ये प्रोटेक्टेड है लेकिन इनकी बढ़ेगी नहीं। 28.5 साल ऑनरी लेफ्टिनेंट, देखो इससे पहले 26.5 साल से पहले इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जरूरत नहीं लगती है मुझे, ठीक है ना, इससे पहले बहुत मुश्किल भी है, मैंने देखा भी नहीं कोई बनते हुए, ठीक है। अच्छा, होंगे भी तो बहुत कम होंगे। अच्छा, 28.5 साल में अब देखिए 275 रुपए की बढ़ोतरी, 0.6%, 29.30 हो गया, लेकिन 29 से 30 साल है, ठीक है। 41,200 यानी कि 0 रुपए की बढ़ोतरी, तो बराबर ही है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, ना फायदा ना नफा ना नुकसान, ठीक है, वहीं पर है। 30.5 साल करके जो ऑनरी लेफ्टिनेंट आए हैं 41,200 से 42,050 यानी कि 850 रुपए की वृद्धि, 2% की वृद्धि। 31 से 32 जिन्होंने की है 41,200 से 42,625, 1425, 3.5% की वृद्धि। और 32.5 से ऊपर अगर कोई भी ऑनरी लेफ्टिनेंट कर आए हैं तो 41,000 से बढ़ करके 46,300 हो चुकी है, यानी कि 5100 रुपए की बढ़ोतरी, 12.4% की बढ़ोतरी। अब आगे बढ़ेंगे ऑनरी कैप्टन में, ठीक है ना, पे लेवल 10 भी। क्वालिफाइंग सर्विस आप देख रहे हैं 27 से 28 तक जो आए हैं 40,925 से बढ़कर के 42,500 हो चुकी है, 1,575 रुपए की बढ़ोतरी, 3.8%। OROP 2 और OROP 3 का कंपैरिजन है दोस्तों, 2016 से पहले जो आए हैं ना उनकी तो वो तो इस दायरे में भी नहीं आए थे, वो तो वैसे भी जो एवरेज पेंशन निकली थी ना OROP 2 में, सूबेदार की बात कर रहा हूँ, खासकर सूबेदार और लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन, तो वो तो ऑलरेडी इससे ऊपर ही ले रहे हैं। मैं केवल OROP 2 और OROP 3 का कंपैरिजन कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, 29 पे आप देखिए 41,925 रुपए, 575 रुपए की वृद्धि हुई है, 1.3%। 29.5 से 30.5 कोई वृद्धि नहीं है। 31 से 32 साल 1050 रुपए नीचे जो है यहाँ पर रिवाइज हुई है, पहले 43,675 थी, अब 42,625 पर रिवाइज हुई है, ठीक है। 32.5 साल से ऊपर और 32.5 साल वाले भी शामिल हैं, 43,675 से 46,300 हुई है, 2,625 रुपए, 6% की वृद्धि। अब मैं बात करूंगा अधिकारियों की दोस्तों, लेफ्टिनेंट, ठीक है ना, और इसमें ये इंस्ट्रक्शंस भी देख लेना। अधिकारी लोग टेबल नंबर 1 में है, ये रेगुलर कमीशन ऑफिसर ऑफ आर्मी इक्विवेलेंट रैंक्स इन नेवी एंड एयरफोर्स अदर देन ऑफिसर्स ऑफ AMC, ADC, RVC
ठीक है, ईसी, एसएससी, टीए एंड एमएनएस, तो इनको छोड़ करके रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स का है ये, ठीक है, तो आप देख लेना। तो पहले लेफ्टिनेंट की बात करूंगा। देखिए 30 साल से नीचे मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं, पूरा निकालने की जरूरत नहीं थी। तो जो मैंने देखा है वहां पर किसी कोई वृद्धि भी नहीं हुई है, और कई जगह में जो है कोई डेटा चेंज भी नहीं हुआ जो चल रहा था, और कई जगह में कम भी हुई है, पर ज्यादा नहीं हुई है, कम भी हुई है। हालांकि जो कम हुई होगी वो प्रोटेक्टेड है, उतनी मिलती रहेगी उनको, मतलब कम पे रिवाइज जरूर हुई है, लेकिन कम उनकी पेंशन नहीं होगी, जो मिल रही होगी मिलती ही रहेगी, वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अब देखिए 30.5 साल से ऊपर हालांकि करते नहीं है लेफ्टिनेंट में, कहां पर पुराने हैं, पुराने आए होंगे तभी तो जाके टेबल भी बन रही है। 30.5 साल में जो लेफ्टिनेंट में आए हैं तो 41,200 से बढ़ करके उनकी OROP 2 में 41,200 हुई थी, जो 1 जुलाई 2019 से लागू थी। अब 1 जुलाई 2024 से OROP 3 में 42,050 रुपए हो चुके हैं। 850 रुपए की वृद्धि बेसिक पेंशन में भी है 2% की। 31 से लेकर 32 साल तक जिन्होंने की है 41,200, तो 42,625 रुपए हो चुकी है, तो 1,425 रुपए की वृद्धि 3.5%, ठीक है। और 32.5 से लेकर ऊपर जिन्होंने की है, और ये खासकर मैं आपको बताऊं ऑनरी लेफ्टिनेंट का भी सेम ही है, ये खासकर जो है सूबेदार मेजर से जो बनते हैं तो उनका तो सेम, क्योंकि ये लेफ्टिनेंट की टेबल में भी ऑफिसर्स की मैं इसलिए दिखा रहा हूं, ठीक है। 32.5 से 41,000 और उससे ऊपर जिन्होंने की 41,200 से लेकर के 46,300, ये 12.4%। आप इसी चीज को ना ये ऑनरी कैप्टन, ऑनरी लेफ्टिनेंट भी में भी देख सकते हैं, सेम वही मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, और सेम उसी प्रकार से ऑनरी कैप्टन का भी है, जो कैप्टन का है ऑफिसर्स का, ऑनरी कैप्टन का भी उसी आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, कि ऑनरी कैप्टन का, और जो कैप्टन है ये वाले रेगुलर कमीशन ऑफिसर हैं उनका भी 27 साल से ऊपर मैंने ये चीज बताई है, ठीक है। 27 से 30.5 तक 800 रुपए की घटोतरी, ठीक है, कम में रिवाइज हुआ है, घटोतरी तो नहीं हुई है उनकी पेंशन में, लेकिन रिवाइज कम में हुआ। 31 से 32 तक आप देख रहे हैं 1050 रुपए कम पर रिवाइज हुआ है, तो यहाँ पर भी जो है इनकी पेंशन बढ़ेगी नहीं, वही चलती रहेगी, ये वाली जो चल रही है। 32.5 से और उससे ऊपर जिन्होंने की है तो 2625 रुपए की बढ़ोतरी हुई है रिवाइज, तो ये बढ़ेगी उनकी 6%। फिर मेजर रैंक की बात करते हैं हम, ठीक है ना। क्वालिफाइंग सर्विस मैंने मेजर की ली है। सबसे ज्यादा घाटा अगर देखा जाए ना दोस्तों तो मैंने मेजर रैंक में ही देखा है, और जगह आगे तो ठीक ठाक बढ़ोतरी हुई है, आप देखना अभी। और मेजर के अब देखो कैप्टन और लेफ्टिनेंट में तो खैर कुछ नहीं है इनका, लेकिन मेजर रैंक में देख रहे हैं -20% तक का जो है पेंशन कम हुई है। 20.5 साल में आप देख रहे हैं जो मेजर रैंक में आए 51,700 थी पहले, अब वो घटकर रिवाइज हुआ 49,150, यानी कि 2,550 रुपए नीचे रिवाइज हुई है। ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है, मिलती रहेगी, तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो 21 साल जिन्होंने की 51,700 से 54,350, यहां पर जो 21 साल देखो 6 महीने में कितना अंतर पड़ गया, या 3 महीने में, ठीक है, उनकी हुई है 2650 रुपए की बढ़ोतरी, 5% की बढ़ोतरी। अब ये देखिए 21.5 साल से लेकर 32 साल तक जिन्होंने की है मेजर रैंक में आए हैं, तो 68,550 से घट करके 54,350, 14,200 रुपए। ये आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन मैं दिखा रहा हूं दोस्तों आपको, 14,200 रुपए नीचे रिवाइज हुई है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के 20% नीचे रिवाइज हुई है। हालांकि जो इतना ले रहे हैं वो लेते रहेंगे, ठीक है। अब लेफ्टिनेंट कर्नल की बात करूंगा मैं दोस्तों, यहां पर देखिए क्वालिफाइंग सर्विस लिखी हुई है 20.5 से 21, 81,250 से 82,300 हुई है, यानी कि 1050 रुपए की बढ़ोतरी, 1.3%। 22 से लेकर 27 तक जो मैंने देखा है दोस्तों वो माइनस में गई है, तो इतना सारा मैं दिखाऊंगा नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के माइनस में है, वहां कोई बढ़ोतरी नहीं है। 21.5 से लेकर के 22 तक, 21.5 से लेकर के 22 तक वाला ये है 84,625 से 82,300 हुई है, -2325, ठीक है ना। तो ये भी माइनस में रिवाइज हुई है, और इसके बाद तो है ही 27 साल तक, तो मैंने आपको माइनस में दिखाया ही है। 27.5 से 30 साल तक 95,400 से बढ़कर के 99,350 हुई है, 3,950 की बढ़ोतरी हुई है, 4.1%, ठीक है। अब 31 साल से ऊपर जिन्होंने की है लेफ्टिनेंट कर्नल में, तो उनका ठीक हुआ है। अब किया भी होगा, बहुत कम होंगे, ऐसे पुराने लोग ही थे जो 31 साल तक भी जो है लेफ्टिनेंट कर्नल ही रहते थे, ठीक है। तो अब तो बन ही जाते हैं अगर इतनी सर्विस कर लेते हैं। बाकी आप लोगों को ज्यादा पता है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। 31 साल से और उससे ऊपर 95,400 जो ले रहे थे, तो 1,10,850, यानी कि 15,450 रुपए की वृद्धि हुई है। तो मतलब लेफ्टिनेंट कर्नल में 31 साल और उससे ऊपर मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा वृद्धि यहीं पर हुई है, 16.2% की, ठीक है ना। जवानों का भी गया है 15% तक, ऐसी बात नहीं है, लेकिन केवल एक लेफ्टिनेंट कर्नल का यहां पर देख रहा हूं 16% से ऊपर गया है 31 साल से ऊपर। कर्नल का मैं यहां पर देख रहा हूं, आप देख रहे हैं 25.5 से 27 साल जिन्होंने की, इससे नीचे नहीं दिखा रहा हूं दोस्तों, ठीक है तो उससे नीचे भी आप टेबल देख लेना उनको,
क्योंकि मैं समझता हूँ ज्यादा समय बर्बाद करने वाली बात है अगर इनसे नीचे की सर्विस में देख रहा हूं मैं। 25.5 साल से 27 साल में 99,500 से बढ़कर के 1,12,550, तो 13,050 रुपए की वृद्धि, 13%। तो कर्नल का आप देख रहे हैं परसेंटेज ठीक है यहाँ पर। 28 से लेकर के 30.5 साल तक 1,09,000 रुपए से 1,12,550 यानी कि 11,650 की वृद्धि, 11.5% की वृद्धि यहाँ पे भी है। और 32.5 साल और उससे ऊपर जिन्होंने किया है तो 8,950 रुपए की वृद्धि हुई है, 8.5% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब ब्रिगेडियर की बात करेंगे। ब्रिगेडियर भी दोस्तों आप देख रहे हैं ये वाला, तो 25.5 से 27.5 आप इसको देख लेना कितनी थी कितनी हो गई। अब 10,950 की वृद्धि, 10.5% की वृद्धि। 28 से 28.5 साल 8150 यानी कि 7.8% की वृद्धि। 29 से 29.5 6,700 रुपए की वृद्धि, 6.3% की वृद्धि। 30 से 31 ईयर 10,700 10% की वृद्धि। 31.5 से 32.5 9,200 8.6% की वृद्धि। 33 साल और उनसे ऊपर 7,750 रुपए की वृद्धि, 7.1% की। तो कर्नल और ब्रिगेडियर का आप देख रहे हैं ठीक परसेंटेज में बढ़ा है, मतलब एवरेजन इतना कोई नीचे गए नहीं है। ठीक है, लगभग ठीक है। मेजर जनरल का देख रहे हैं दोस्तों, सेम 25.5 साल से लेकर के 31.5 साल तक, तो जैसे ब्रिगेडियर रैंक में था सेम उतना ही है। ठीक है, आप इस चीज को देख सकते हैं। हाँ, उससे ऊपर 32 साल से ऊपर जिन्होंने की है तो आप देख रहे हैं उनकी वृद्धि 32 साल 9,086 रुपए, तो 8.4%। और 32.5 या फिर उनसे ऊपर की है 6.8%। ठीक है, मेजर जनरल का है। अब लेफ्टिनेंट जनरल का आप यहाँ पर देख रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल का भी 31.5 साल, क्योंकि इसी के बाद बनते हैं ना यहाँ पे तक, तो इसलिए दे रखा सेम एज ब्रिगेडियर एंड मेजर जनरल, इतना तक यहाँ तक वही है 31.5। 32 साल के बाद चेंज हो जाता है, क्योंकि तकरीबन तभी तो बनते हैं, उससे पहले कहाँ बनते हैं। तो बनते भी होंगे वो देख लेना आप। ठीक है, 32 साल में जो है 7,861 यानी कि 7.2% की वृद्धि। 32.5 साल में 6,180 रुपए की 5.6% की वृद्धि। और 33 साल और उससे ऊपर 4,500। ठीक है, पहले ये थी अब ये हो गई, तो 4% की वृद्धि लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, तो अच्छा आगे देखना, लेफ्टिनेंट जनरल HAG प्लस आपको पता ही होगा। ठीक है, HAG प्लस कौन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जो भी हैं आप देख लें। अच्छा जी, मैं इसमें भी बात करेंगे, सीधा 32 साल में आऊंगा, क्योंकि इससे पहले तो सेम वही है, सेम एज ब्रिगेडियर मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल यहाँ तक। ठीक है, 31.5 साल तक। 32 साल में थोड़ा चेंज हो जाता है इनका, तो 7,716 रुपए यानी कि 7.1%। 32.5 साल में 6,033 रुपए की वृद्धि, बाकी ये तो आप देख रहे हैं 5.4% की वृद्धि। और 33 साल और उनसे ऊपर 4,350 रुपए की वृद्धि यानी कि 3.9% की। बाकी आप ये देख लीजिए कितना कितना बड़ा है। इसके अलावा देखिए आर्मी कमांडर और वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का भी दिखाता हूं। इससे पहले का तो इनका यही है, यही रहते हैं, लेकिन बाद में ही बनते हैं 33 साल या उनसे ऊपर, तो उनका केवल यहाँ पर दिखाया गया। उससे पहले का दिखाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे पहले तो यही रहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल जो भी हैं। ठीक है, तो आर्मी कमांडर वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का 33 साल या फिर उनसे ऊपर अगर उनकी सर्विस है तो 1,12,500 रुपए से बढ़कर के 1,16,550 रुपए यानी कि 4,050 रुपए की वृद्धि, 3.6% की वृद्धि। और जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं उनकी 33 साल और उससे ऊपर है, तो पहले उनकी 1,25,000 रुपए थी OROP 2 में, अब OROP 3 में भी 1,25,000 रुपए, यानी कि 0 इंक्रीज हुआ है, 0% इंक्रीज हुआ है, उतना ही लेते रहेंगे। तो जो आप देख रहे हैं इस रैंक पर हैं आर्मी कमांडर VOS चीफ ऑफ द आर्मी, तो यहाँ पर इनकी कुछ खास वृद्धि नहीं है। उससे पहले आप थोड़ा देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा ठीक वृद्धि हुई है यहाँ पर, देख लीजिए आप मेजर जनरल ब्रिगेडियर कर्नल। ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल में भी आप देख रहे हैं 31 साल से नीचे कुछ खास वृद्धि नहीं हुई है। मेजर में तो दोस्तों आप देख ही लीजिए क्या हाल हो रखे हैं। ठीक है, कैप्टन में भी आप कुछ नहीं है और लेफ्टिनेंट में भी कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर के लेफ्टिनेंट कर्नल से ऊपर कुछ वृद्धि हुई है, वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिगेडियर मेजर जनरल कुछ रैंक तक, बाकी उनसे ऊपर भी कुछ खास वृद्धि आपको दिख नहीं रही। वो मैंने आपको टेबल में पूरा का पूरा दिखा दिया। आई होप कि आपको काफी जानकारियां इस वीडियो से मिली होंगी। अपने सुझाव हो, कुछ आपकी राय हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। अगर आपने इसमें कुछ डेटा में कहीं आपको अगर कुछ फॉल्ट या गलती एरर नजर आया हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। मैं जो है उस चीज को सुधार करके पिन कर दूंगा कमेंट में। हालांकि वो ह्यूमन एरर ही बोलूंगा, मेहनत मैंने बहुत करी है, इस चीज को देखा भी है बारीकी से, तो हो सकता है 1-8% कहीं पर गलती हुई हो, मेरी नजर में ना आई हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि कहीं पर गलती हुई होगी, फिर भी दोस्तों मान करके चलते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का घंटा भी दोस्तों आप जरूर
दबा सकते हैं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।